हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ऐ मेरे प्रियतम। हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों ने पूछा था कि दी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं, कैसे इनकी पूजा की जाती है, कैसी इनकी सेवा की जाती है। तो आज ये संपूर्ण विधि हम आप लोगों को बता रहे हैं। कुछ ज़्यादा नहीं, हल्का में ही करके बताएंगे, जिससे सभी लोग कर सके। ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी करके बताएंगे। तो सबसे पहले आप स्वच्छ पात्र लीजिए और उसमें स्वास्तिक बना लें। ये देखिए, मैंने स्वास्तिक बना लिया है। अब स्वास्तिक बनाने के बाद आप उसमें लड्डू गोपाल जी के विग्रह को विराजमान कीजिए। तो ये देखिए, मेरे पास जितने भी लाला हैं, मेरे पास 3 लालाएँ हैं, तो तीनों लाला को मैं विराजमान करती हूँ। उसके बाद तीनों को विराजमान करने के बाद आप उनको धीरे धीरे चंदन का लेप लगाएं, क्योंकि चंदन का लेप लगाने से होता क्या है कि प्रभु का जो विग्रह है वो बिल्कुल चमकने लगता है, बिल्कुल शाइनिंग उसमें आती है। तो सबसे पहले ये देखिए, हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान किए। विराजमान करने के बाद अब इनको हम जल से स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले आप जल में थोड़ा सा गंगाजल डाल लें, और गंगाजल डालने के बाद एक स्वच्छ पात्र में आप जल लें। जल लेने के बाद उसमें थोड़ी सी गंगाजल डालें, और गंगाजल डालने के बाद ही आप प्रभु को स्नान कराएंगे, क्योंकि बिना गंगाजल के हम प्रभु को स्नान नहीं कराते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले आप पानी लीजिए किसी पात्र में, और जल लेने के बाद आप उसमें थोड़ी सी गंगाजल डालिए। और गंगाजल डालने के बाद जब आप प्रभु को स्नान करा रहे हैं, ये देखिए मैंने ले लिया है, तो आप सबसे पहले प्रभु को मस्तक पर से नहीं डालेंगे जल। आपको कहाँ डालना है? तो सबसे पहले उनके पैर पे डालने के बाद उनके दोनों कंधों के डालने के बाद ही हमें प्रभु को सर पे जल डाल करके स्नान कराना चाहिए। तो ये देखिए, मैं अपने लल्ला को स्नान करा रही हूँ। तो स्नान कराने के बाद आप उनको क्या करें, थोड़ी सी चंदन ले करके उनके पूरे बॉडी में मालिश करें, जिससे हमारा विग्रह जो होता है वो बिल्कुल चमकने लगता है, बिल्कुल नए जैसे दिखते हैं। तो ये देखिए, सब आप विग्रह को स्नान कराने के बाद प्रभु को क्या कीजिए, उनको तौली से उनके पूरे शरीर को पोंछें आप। जिस तरह से आप बच्चों की होता है ना, नहाने स्नान कराने के बाद आप उनको साफ़ करते हैं तौली से उनके पानी को, तो इसी तरीके से आप प्रभु को भी क्या करें कि स्नान कराने के बाद उनके तौली से पूरे शरीर को साफ़ करें। और साफ़ करने के बाद उनको स्वच्छ कपड़े पहनाएं। अब देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि अलग अलग कपड़ा, आपके पास जितने कपड़े हैं, बस ध्यान इतना रखना है कि कपड़ा स्वच्छ होना चाहिए, उसमें कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप उसको अगर प्रतिदिन आप नहीं साफ़ कर पाते हैं, तो उसमें गंगाजल हमें अवश्य डालना चाहिए। तो जितने भी आपके पास लाला हैं बारी बारी, ये देखिए मैं बारी बारी सबको स्नान करा रही हूँ। और स्नान कराने के बाद मैं उनके पूरी शरीर को साफ़ कर रही हूँ, और उसके बाद पूरी बॉडी पे जितने भी उनके जल लगे हुए हैं सबको मैं हटा रही हूँ। उसके बाद मैं इनको पोशाक पहनाऊँगी। पोशाक पहनाने के बाद आप इनको भोग लगाएं। अब भोग कितने बार लगते हैं? तो भोग आप कम से कम 3 बार लगा सकते हैं, कम से कम आपको 3 बार लगाना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको बना कर ही लगाना है, आपको स्वेच्छा से जो भी समझ में आए आप उसका भोग लगाएं। ऐसा नहीं है, बस लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। जो भी आपके घर में बन रहा हो, या जो भी आप होता है ना, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह ले लेते हैं, या कुछ फल, आप जो भी आपके पास उपलब्ध हो, प्रभु को क्या करना चाहिए, तो उसका भोग लगाना चाहिए कम से कम 3 बार। और अधिक से अधिक आप कितना बार भी बना लेते हो। तो आप लोग हर बार पूछते हो कि दीदी आप लड्डू गोपाल जी की कितनी बार भोग लगाती हैं, तो हम कम से कम 5 बार लगाते हैं, और उससे अधिक और भी हो जाते हैं। लेकिन अभी गर्मी का मौसम है, दिन भी बड़ा कर रहा है, तो इसलिए हम प्रभु को बहुत बार भोग लगा देते हैं। जब भी हमको समय मिलता है हम प्रभु को भोग लगा देते हैं। लेकिन हाँ, कम से कम हम 5 बार प्रभु को भोग लगाते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए, उनको गर्मी का मौसम है ना, तो पानी के लिए 2-3 बार उनसे पूछिए। जल के लिए आप उनको जल दीजिए 2-3 बार हमें प्रभु को जल देना है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं की जाती है, उनकी सेवा की जाती है। आप पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पूजा से ज़्यादा महत्व उनकी सेवा की है। लड्डू गोपाल जी हमारे एक ऐसे हैं लाला हैं जिनकी हम पूजा नहीं, जिनकी हम सेवा करते हैं। और ये देखिए हमारे प्रभु विराजमान हो गए हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताना है आप लोगों को, इनको ना पहले पहनना था
गंजी, मैंने गंजी पहनाया। मैंने सोचा कि गर्मी का मौसम है तो गंजी पहना दूँ, लेकिन